महिमा, प्रियंका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। कल नहीं हो पाई थी क्लास, आज है क्लास, कोई चिंता की बात नहीं है। आज देख लो क्लास ना। कल किसी कारणवश जो है मैं नहीं आ पाया था, तो चिंता की कोई बात नहीं है। साउंड प्रॉब्लम, आवाज का इशू आ रहा है क्या भैया? बोलो बोलो बोलो। नमस्ते बेटा, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हेलो। वॉइस इज लो। क्या ऐसा बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है क्या? वॉइस का कुछ इशू आ रहा है क्या? हाँ, तबीयत ठीक हो चुकी है बेटा, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। वॉइस ठीक है? नहीं है? वॉइस इशू ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी आवाज, यहाँ से बढ़ा देंगे तो पहुंच जाएगी, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है, ग्रीटिंग्स का अभी समय हो गया, हाय हेलो खत्म करते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण पढ़ ली थी और घातांक क्लास में जाते जाते स्टार्ट कर लिया था। घातांक पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। ठीक है, तो आज घातांक से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वॉइस ठीक है, अभी ठीक है ना वॉइस? बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अरे बेटा सेट में तो अभी टाइम है, उससे पहले तो हमें कुछ और चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए और देखा जाए क्या क्या जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। घातांक क्लास क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था, तो घातांक से ही हम लोग शुरू करेंगे, है ना? उससे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये महत्वपूर्ण सर्व समीकरण पढ़ ली थी, घातांकों की परिभाषाएं एवं इनके नियम, ये आज हम लोग देखेंगे। और अगर बाद में समय बचता है तो अंतराल के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे और ये हो जाएगा प्योरली 11th वाला टॉपिक। शुद्ध 11th यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो अपना थोड़ा सा और धीरे बनाए रखें, कुर्सी की पेटी बांधे रखें, क्योंकि समय जो है वो बदलने वाला है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण, सारी सर्व समीकरण मैंने एक साथ लिख दी है। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ये कितने फॉर्मूला हैं, कितने याद रखने हैं, इनको एक साथ लिख दो, तो ये एक साथ सारे फॉर्मूला लिख दिए गए हैं यहाँ पर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, नमस्ते बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक, टेस्ट है, टेस्ट 26 को है, 26 मई, इस आने वाले संडे को आपका टेस्ट है, तो ध्यान से अभी तक जो भी पढ़ा है हमने वो सब कुछ आएगा। ठीक है, अब टू घातांक, घातांक तक की चीजें जो है वो टेस्ट में आने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शिवम, ये कुछ और सर्व समीकरण थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये सारी चीजें हम लोग पिछली दो क्लास से पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो घातांक पढ़ने वाले थे उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से 10 मिनट में घातांक के जो नियम थे उनको मैं बताने वाला हूं। किसी को कहीं पे दिक्कत रह रही हो, किसी पर्टिकुलर नियम में, किसी पर्टिकुलर रिलेशन में अगर कहीं पे कोई समस्या आ रही थी, तो अभी देखते जाना और एक एक को क्लियर करते जाना। ठीक है, चलो सबसे पहले घातांक में जो जो बातें हमने कही थी उनको मैं लिखता जाता हूं। जो सिंपल सिंपल से हमारे नियम है उनको समझते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या की घात अगर जीरो करोगे तो उत्तर एक मिलेगा, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं लिखना है, जीरो की घात जीरो करने पर अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, हाँ होमवर्क पर ही आ रहे हैं, अभी चिंता नहीं करो। वॉइस प्रॉब्लम अभी भी आ रही है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे, अभी पूछ लेते हैं वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, जिन लोगों को आ रही है वो यस लिखेंगे, जिन लोगों को नहीं, मतलब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं। क्या आवाज सही है? हाँ, दूसरा नहीं। अगर सही है तो हाँ बोलना है, और नहीं आ रही है सही से तो ना बोलना है, उल्टा सुल्टा नहीं कर देना। ठीक है, 30 सेकंड का समय है तुम्हारे पास, फटाफट से बताओ कितने लोगों को आवाज की हाई लो हो रही है। अभी ठीक है क्या, देख लो, देख लेते हैं अभी। आवाज सही है? हाँ, अगर सही है तो हाँ लिखिए, और गड़बड़ हो रही है तो नो लिख दीजिए। अभी देख लेते हैं, है ना, ये मेरे एंड से समस्या हो रही है या आपकी तरफ से आ रही है समस्या, अप डाउन हो रही है। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन करेंगे बेटा, चिंता नहीं करो। क्या आवाज सही है? हाँ सही है, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और अगर गड़बड़ हो रही है तो नो कर देंगे उसको। तो 17% को अभी भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो बोल देते हैं एक बार और अच्छे से इसको ठीक करने को, है ना? ठीक है, बोल दिया है, ठीक हो जाएगी अभी थोड़ी देर में आवाज। तब तक हम लोग इन नियम के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हुआ तो जीरो की घात जीरो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे सभी लोग। ये है पहला नियम, नियम नंबर एक। जीरो की घात जीरो अपरिभाषित होता है, और अन्य कोई संख्या लोगे और उसकी घात जीरो करोगे तो आ जाएगा एक। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, ऋतिका राव बेटा इधर देखो। अब क्या करना है, जीरो की घात कोई भी संख्या करोगे, जीरो की घात कोई भी संख्या करोगे तो ये हमेशा जीरो होगा। फिर से यही बात है कि जो घात में लिखा हुआ है ये जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जीरो की घात जीरो बन जाएगा। और दूसरी चीज ये जो है एक्स, ये धनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक लोगे तो फिर से अपरिभाषित हो जाएंगी चीजें। यहाँ पर आ जाते हैं, तीसरी चीज समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो तुम लोगों को दे दिया जाए ए की घात m और इसकी घात n, तो ये क्या हो जाएगा, घातों से घातें गुणा हो जाती है, घात की घात आपस में गुणा हो जाती है। वॉइस प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, अप डाउन हो रहा है वॉइस, वॉइस प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा, ठीक हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। अभी ठीक है? हाँ, तो अभी ठीक हो जानी चाहिए। यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर दिया गया है ना? हाँ, वॉइस क्लियर अभी आने लग गई होगी, कभी मोटी कभी पतली आवाज आ रही है। अच्छा ऐसा है, ठीक है, देख लेते हैं, एक और बार बोल दिया गया है, ठीक हो जाएगा। आयोटा की घात जीरो, बहुत बढ़िया। अभी इसके लिए थोड़ा सा सम्मिश्र संख्याओं तक की बात करेंगे। m प्लस n नहीं होगा, वो कब होगा इसको समझते हैं। घात की घात करने पर घातें गुणा हो जाती है। यहाँ पर a की घात m
और गुणा a की घात n। अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग m प्लस n लिखते हैं, ठीक है, m प्लस n लिखते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को एक एक उदाहरण लेकर पहले समझते जाते हैं। तो ये पहली दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ एक तीसरा मैं बता देता हूं कि अगर किसी संख्या की घात माइनस m लिखा हुआ हो तो इसका अर्थ होता है 1 बटा a की घात m। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मान लो 3 की घात -2 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होगा 3 की घात 2 बटे में, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है a की घात -x, इसका अर्थ होगा 1 बटा a की घात x। अगर माइनस में घात दी गई है तो उस संख्या को हर में ले जाओ और घात को बना दो धनात्मक, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए हम लोगों को। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लिया हमने। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, नियम नंबर 4। घात की अगर घात लगाते हैं तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती है। कुछ उदाहरण यहाँ देखते जाते हैं। 3 की घात 2 और इसकी घात मान लीजिए 5 लिख दिया तो घात की घात कितनी है 2 और उसकी घात 5, तो 2 5 गुणा हो जाएंगे और ये बन जाएगा 10। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं, a की घात x और इसकी घात मान लो y लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा a की घात xy। घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। मान लो 2 की घात -3 और इसकी घात लिख दिया 1/3 तो क्या होगा, घातें आपस में फिर से गुणा हो जाएंगी। ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 की घात -3 × 1/3 ये -1 हो जाएगा। और फिर इस नियम से अगर घात माइनस में होती है तो वो कहां चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। बहुत बढ़िया, ये तो इसके उदाहरण हो गए। नियम नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। नियम नंबर 5, अगर a की घात m इंटू a की घात n लिखा जाए, अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, m प्लस n हो जाता है। उदाहरण के लिए एग्जांपल नंबर 1 कैसे लिख सकते हो, मान लो 3 की घात लिखा हुआ है a और 3 ही की घात लिखा हुआ है b तो ये हो जाएगा 3 की घात a प्लस b। जैसे ये लिखा हुआ है 5 की घात 1/2 और 5 की घात 3/4 तो ये दोनों घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4 तो 5 की घात टोटल कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/4 कितना होता है, 1/2 प्लस 3/4 कितना होता है बताओ, लघुत्तम ले लो, इसको 2/4 लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 5 की घात 5/4, ठीक है। इसी तरह से मान लो यहाँ लिखा हुआ है √5 और इसके साथ एक और लिखा हुआ है 5 की घात 3/2 तो बताओ ये कितना हो जाएगा, √5 मतलब कितना हो गया 5 की घात 1/2 और ये हो गया 5 की घात 3/2। घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 3/2 1/2 कितना हो जाता है 4/2 यानी कि 2, तो ये उत्तर आ जाएगा 25। क्या पहले 5 नियम पता चल गए हम लोगों को, कौन कौन से हैं ये 5 यहाँ पर बता देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहला, किसी भी संख्या की घात 0 करोगे 1 मिलेगा, 0 की घात कोई भी धनात्मक संख्या लिखोगे 0 मिलेगा। अगर ऋणात्मक घात है तो उसको बटे में ले जाकर नेगेटिव किया जा सकता है। अगर घात की घात लिखी हुई हो तो वो आपस में गुणा हो जाती है और अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग छठे नंबर पर। अगर इस प्रकार से चीजें दी गई है a की घात m बटा a की घात n, अरे इधर ध्यान दो बेटा, इधर की बातें नहीं करो, है ना। यहाँ पर क्या होगा, अगर आधार समान है तो इसमें से इसको घटाकर लिख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 10 की घात 25 बटा 10 की घात 15 तो ये कितना हो जाएगा 10 की घात 25 - 15 यानी 10 की घात 10। क्या ये 6 नियम समझ में आ गए हैं, बोलो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 इसमें से किसी को समस्या है, 1 2 3 4 5 6 5 6 बताओ फटाफट से। इन 6 में से किसी में समस्या है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, बोलो फटाफट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर रिवीजन कर रहे हैं वैसे भी हम लोग। 7वां नियम, ठीक है। क्या क्या हमने देख लिया यहाँ पर, घात की अगर घात हो जाए तो क्या करना है, आधार समान हो तो क्या करना है, आधार समान हो तो क्या करना है। अगर आधार अलग अलग हो, a की घात m और घातें समान हो तो ये आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, घातें हैं समान तो आधार हो जाएंगे गुणा, 2 गुणा 3 यहाँ आ जाएगा और पूरे की घात 5 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 6 की घात 5। क्या ये बात समझ में आ रही है, पहला मॉड्यूल चल रहा है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स वाले का, ठीक है। जो ऋणात्मक वाला था उसी का एक और रूप देख लेते हैं। अगर a बटे b की घात -m है तो हम क्या करते हैं, पूरी संख्या को 1 बटे में ले जाते हैं और इसकी घात क्या लिख दोगे m, और इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, b की घात m बटे a की घात m। तो हम लोगों को क्या याद रखना है कि अगर a बटा b की घात -m दिया हुआ है तो इसको अंदर वाली संख्या को कर दो उल्टा और घात को कर दो धनात्मक। एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 2 बटा 3 की घात -5 तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 की घात 5, अंदर वाली संख्या को कर दो उल्टा और घात को कर दो धनात्मक। रिपीट थर्ड नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरे नियम में ये लिखा हुआ है a की घात m की घात n, अगर घात की घात होती है तो ये घातें आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। और कौन सा था, अच्छा माइनस वाला था तीसरा नियम, a की घात -m तो ये हो जाएगा 1 बटा a की घात m। जैसे 3 की घात -1/2 तो इसको 1 बटा, अब धनात्मक बनाना है तो पूरी संख्या को हर में भेज दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 8 नियम हो गए यहाँ पर। क्या क्या नियम हो गए, फिर से एक बार देख लेते हैं। 7वां नियम कहता है कि आधार अलग अलग है, खाते समान है तो आधार आपस में गुणा हो जाएंगे। और 8वां नियम कहता है कि आधार अगर आंशिक रूप में दिया हुआ है, भिन्न रूप में दिया हुआ है और उसकी घात नेगेटिव है तो उस भिन्न को कर दो उल्टा, अंश को भेज दो हर में, हर को भेज दो अंश में और जो घात ऋणात्मक में लिखी हुई थी उसको बना दो धनात्मक में। समझ गए बात को, ठीक है। उदाहरण देखो ना बेटा, 7वें में रिपीट क्या करना है, a की घात m b की घात m, a और b दोनों की घातें क्या थी, समान थी, 2 की घात 5 3 की घात 5 तो दोनों जो आधार में लिखी हुई संख्याएं हैं उनको कर दो गुणा और घात वही की वही बना दो, बहुत बढ़िया। रिपीट नंबर 11 तो आएगा नहीं बेटा, अभी कहां से आ गए 11 पे तुम। तो ये 8 बेसिक नियम है, पहले इनको हम लोग समझते हैं, इन पर कुछ सवाल करते हैं और फिर और जो चीजें जुड़ती जाएंगी उसको हम देखते जाएंगे। अब मुझे एक सवाल यहाँ पे बताओ कि कुछ चीजों, कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे थे, ये बताओ कि 0 की घात 5 ये क्या होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा या ये अपरिभाषित होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल मैं पूछूंगा कि 1/0 क्या होता है, ऑप्शन यही रखेंगे A B C D यही ऑप्शन है। और तीसरा सवाल 0 की घात -5 कितना होगा, ठीक है। फटाफट फटाफट करने हैं क्वेश्चन, 30 सेकंड के सवाल हैं, ज्यादा कठिन इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले का सिंगल चॉइस, पहले क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड देते हैं। 0 की घात 5 क्या होगा, 0 की घात 5, 0 की घात कोई भी धनात्मक संख्या लिखोगे, 0 की घात कोई भी धनात्मक संख्या लिखोगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो पहले वाले का आंसर तो आ जाएगा A, बहुत बढ़िया। ये कुछ लोग अभी भी डी लिख रहे हैं, बेटा 0 की घात 5 है ना, 0 की घात 5 का क्या अर्थ हुआ, 0 को 5 बार गुणा किया गया। 0 की घात 5 का क्या अर्थ है कि 0 को 5 बार गुणा किया गया, तो 0 को कितनी भी बार गुणा कर दो आएगा तो 0 ही, क्या होगा, आएगा तो 0 ही। यहां पर क्या होगा, 0 से किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। दूसरे का उत्तर हो जाएगा अपरिभाषित। तीसरे का उत्तर बताओ मुझे, तीसरे का उत्तर बताओ, 0 1 2 या अपरिभाषित। तीसरे का उत्तर मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों से, इससे मुझे समझ में आएगा कि तुम लोगों को ये नियम जो है वो समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। फटाफट बताओ, 30 सेकंड का समय है। तीसरा क्वेश्चन है 0 की घात -5, देखते हैं ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। डी डी डी, बहुत बढ़िया डी,
अरे करो, बाकी लोग भी उत्तर दो, क्यों नहीं दे रहे हैं उत्तर? 0 की घात -5, किसी संख्या की घात जब माइनस होती है तो क्या करते हैं, उसको कहां भेज देते हैं हम लोग? अंश की जगह हर में भेज देते हैं। a की घात -5 को क्या लिख सकते हो? 1/a की घात 5। तो यहाँ 0 की घात -5 है, इसको क्या लिख सकते हो? 1/0 की घात 5, और 0 की घात 5 कितना होता है? 0। तो ये क्या बन गया? 1/0, और 1/0 क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। इसलिए 0 की घात जब कोई ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है, 0 की घात जब कोई ऋणात्मक संख्या लिखी जाती है तो उत्तर आ जाता है देखो 60%। अभी 0 क्यों लिख रहे हो भैया? हाँ, 0 लिखना ही नहीं चाहिए। देखो 0 की घात -5, ये क्या हो जाएगा? 1/0 की घात 5, 0 की घात 5 कितना होगा? 0, 1/0 बन गया, और 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो 0 की घात कोई ऋणात्मक संख्या करोगे तो उत्तर क्या होगा? अपरिभाषित होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या कहा था मैंने? आर्यन कुमार बोल नहीं आ रहा है बेटा, एक बार ऐप को अपडेट करो। आर्यन कुमार सर, आपने कहा था कि आप बेबीकर मेथड करवाओगे। हाँ आएगा ना बेटा, सब आएगा। ये पुरानी चीज एक बार रिपीट तो कर दें फटाफट से, ताकि आगे बढ़ पाएं। तो ये थे हमारे 8 घातांकों के नियम, ठीक है, जिसको हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। आज एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लिया। इसके ऊपर कुछ हल्के फुल्के नन्हे मुन्ने से सवाल दिए गए थे, उनके उत्तर देखते हैं। क्या ये सवाल हो गया है? क्या उत्तर आ रहा है इसका बताओ? यहाँ पर ऑप्शन देते हैं तुमको। 27 की घात 2/3, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लो। क्या उत्तर होगा इसका? 3, 9, 27, 1/9। बताओ फटाफट से, देखते हैं क्या तुम लोग इस बात को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। सिंगल करेक्ट है, ये सिंगल करेक्ट है। फटाफट उत्तर दिया जाए ताकि फिर हम लोग आगे के सवालों पर पहुंच पाए। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, पहले ही कर लेने चाहिए थे। देखो 3 दिन का बहुत अच्छा समय मिला था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने डीपीपी नंबर 5 तक कर लिया होगा, और ये जो 4-5 क्वेश्चन होमवर्क वाले दिए गए थे ये भी आपने कर लिए होंगे, ठीक है। 9 बोल रहे हो आंसर? डी 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 नहीं है बेटा, बी बोला जा रहा है। कुछ लोग बी आंसर बोल रहे हैं, फटाफट करो बाकी लोग भी। 27 की घात 2/3। अब ये सीधा सीधा नियम नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कैसे करेंगे इस चीज को समझना पड़ेगा हमको। क्या ये जानते हो तुम कि 27 की घात 1/3 कितना होता है? क्या ये जानते हो 27 की घात 1/3 कितना होता है? 27 की घात 1/3 कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि 3 की घात 3 कितना होता है? 9 होता है ना। तो इसी चीज को समझते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो है बी। स्टॉप। बहुत बढ़िया, 73% लोगों ने बोल दिया ये। तो देखते हैं आंसर। 27 की घात कितना लिखा हुआ है? 2/3। और 27 को क्या लिख सकते हो बताओ? 27 को हम 3 की घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? 27 होता है 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 और उसकी घात 2/3, तो घातें आपस में क्या हो जाती है? बोलो, अगर घात की घात लिखी हुई होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2/3, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2, और उत्तर हो जाएगा 9। समझ गए बात को? बोलो, क्या इसमें किसी को समस्या है? इसमें किसी को समस्या है क्या? बी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दीपक बेटा, गीतांजलि, छवि, स्वीटी कुमारी, बहुत बढ़िया, तनु यादव, राज, खुशबू राय, प्रिंस, बहुत बढ़िया। मल्टीपल हो जाएंगे, गुणाएं हो जाती है, रिंग 206 आ गई है। महिमा सिंह, बहुत बढ़िया उत्तर दिया जा रहा है सभी लोगों ने। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था? ये था। बताओ क्या उत्तर आएगा इसका? बताओ। एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, समीकरण हल करने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए एक हिंट दे देते हैं। हिंट ये कहती है, ध्यान से सुन लेना भैया, जिन लोगों से ये प्रश्न नहीं हुआ है वो ये हिंट ध्यान से सुन ले। इस हिंट में क्या है कि अगर a की घात x इज इक्वल टू a की घात y दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू होगा y। अगर आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है। ये कौन सा नियम हो जाएगा? कितने नियम हमने वहां पे देख लिए थे? 8 नियम देख लिए थे। तो ये है नियम नंबर 9। इस नियम का एक रूप और भी आएगा आगे जाकर, फिलहाल हम ये वाला रूप देख रहे हैं। अगर आधार समान है, दोनों तरफ आधार समान है, तो घातों की तुलना की जा सकती है। अब इस हिसाब से बताओ क्या यहाँ आधार समान है? बोल देते हैं, 1 मिनट का समय देते हैं, बताओ क्या उत्तर होगा इसका। अच्छा, ऑप्शन तो यही नहीं, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 0, 2, 1 और इनमें से कोई नहीं। बताओ 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 बताओ। आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है। क्या यहाँ आधार समान है? नहीं है। लेकिन क्या तुम आधार समान बना सकते हो? बताओ, क्या आधार समान बनाए जा सकते हैं? क्या 9 को 3 में परिवर्तित किया जा सकता है, या 3 को 9 में परिवर्तित किया जा सकता है? सी उत्तर दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर बातें हो रही है यहाँ पर। तो देखो, जिन लोगों को तकलीफ है उनको समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। सुनना बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी चीज अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है सुनना सीखना, ठीक है। सुनना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग सुन रहे होते हैं ना, तो हम हमारा उत्तर तैयार कर रहे होते हैं। तो कभी भी अपना उत्तर तैयार करने के लिए मत सुनो, सीखने के लिए सुनो। जब मैं कोई बात बता रहा हूं तो ये चीज नहीं सोचना है कि इसका मैं क्या जवाब लिखने वाला हूं। पहले ये सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उस चीज को कैसे समझा जाए। तो सुनना सीखने का अर्थ ही नहीं है कि केवल इस कान से सुन लिया और इधर से निकाल दिया, दिमाग में कोई और चीज चल रही थी तो उसको धड़ाक से लिख दिया। सुनना सीखने का मतलब है जब मैं बोल रहा हूं तो केवल उसको सुनना है, उसको समझना है, और उसका क्या अर्थ है यह जानने की कोशिश करना है, ठीक है। डी लग गया तो कोई बात नहीं, उत्तर हो जाएगा इसका सी। देखते हैं कितने बच्चे, 56%। अभी भी इधर उधर की गड़बड़ी चल रही है। तो देखो ध्यान से सुनो, क्या मैंने कहा कि आधार बनाना है समान, तो यहाँ पर आधार में क्या है? 3, और यहाँ आधार में क्या है? 9 है। तो क्या हम घातों की तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर आधार समान नहीं है तो घातों की तुलना नहीं की जा सकती। तो क्या करो, इस 3 का, इस 9 की जगह क्या लिख दो? 3 का वर्ग। क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? क्योंकि 9 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 वर्ग। 3 का वर्ग इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर ऊपर एक और घात क्या लिखी हुई है? x+1, और यहाँ क्या है? 3 की घात x+3। तो इस 9 को लिख दिया 3 का वर्ग, और उसकी घात कितना लिख दिया? x+1। अब ये घातें आपस में क्या हो जाती है? घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो गुणा कर दो ना भैया, 2 गुणा x+1 इज इक्वल टू 3 की घात x+3। घातें आपस में गुणा हो गई। बताओ मुझे कि 2 इसके साथ जब गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा? 2 गुणा x यानी कि 2x, और 2 गुणा 1 यानी कि 2, 3 की घात x+3। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ। अब क्या किया जाए? आधार हो गए समान, आधार हो गए समान। अगर आधार समान हो जाए तो फिर घातों की तुलना की जा सकती है। यानी कि पहले की घात क्या थी? 2x+2, और दूसरे की घात क्या थी? x+3। देखो सुनोगे तभी समझ में आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब मैं समझा रहा हूं तब लिखना नहीं है, तब कोई और काम नहीं करना है, तब केवल और केवल सुनना है। फिर से बता रहा हूं क्या किया गया। हमें पता था कि आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है। क्या यहाँ आधार समान थे? यहाँ आधार समान नहीं थे। तो आधार समान कैसे बनाया जाए? उसके लिए हमने 9 को क्या लिख दिया? 3 का वर्ग लिख दिया। तो 3 का वर्ग की घात x+1, ये हो जाए 3 की घात 2 गुणा x+1, क्योंकि घात की जब घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। और 2 गुणा x+1 को क्या लिख सकते हैं? 2x+2, और इधर क्या लिखा हुआ? x+3। इसका मतलब अब आधार हो गए समान, आधार हो गए समान, तो घातों की कर दो तुलना। घातों की कर दो तुलना, तो ये कितना हो जाएगा? 2x - x। इसको इस तरह भेज दिया और इस 2 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3 - 2, तो 2x - x हो गया x, और ये हो गया 1।
समझ में आ गई बात? अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक सवाल तुमको देते हैं, देखते हैं कितने लोग इसको हल कर पाते हैं। 125 की घात x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 की घात 2x प्लस 3, इसका उत्तर बताओ। इंटीजर टाइप है ये, जो भी आ जाए बताओ कितना उत्तर आ रहा है। चलो जो भी आ रहा है कमेंट में लिखो। एक सवाल मैंने दे दिया है, जिन लोगों को अगर बातें समझ में आ गई है कि ये सवाल कैसे हुआ था तो फिर इसको करके बताओ फटाफट से, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आधार समान बनाना है, आधार समान बनाना है। रोशन बेटा कल इसलिए क्लास नहीं हुई, थोड़ी सी तबियत हमारी ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाए थे, ठीक है। इससे अच्छा है ना कि केमिस्ट्री वाले सर ने क्लास ले, जब किसी दिन उनकी जगह मैं ले लूंगा। बोलो फटाफट बोलो, इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। 125 की घात x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 की घात 2x प्लस 3, -3 लिख रहे हैं उत्तर लोग, -3 लिखा जा रहा है, -3 11/7 2/3 जीरो, जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं है। तो देखो नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। 125 की घात दी हुई है x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 की घात 2x प्लस 3, 25 की घात 2x प्लस 3। अब आधार बनाना है समान, ठीक है। हाँ ठीक है, रुक जाओ, अभी आंसर लिखना बंद कर दो। अच्छा पोल चाहिए तुम लोगों को, तो उत्तर एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है अभी, तो इंटीजर टाइप पोल देते हैं, इंटीजर टाइप में डालो आंसर जिन लोगों का आ गया है ना। फ्रैक्शन में आया हो तो पॉइंट करके लिख देना। तो 5 125 और 25, ध्यान से सुनेंगे, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे अब और केवल बोर्ड पर निगाहें रखेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, फिर से समझा रहा हूं मैं, इधर देखते रहो। 125 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या 125 और 25 इन दोनों को समान घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? फिर से मेरा सवाल, क्या 125 और 25 को समान घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो हमारा उत्तर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि 5 की घात 3 होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 125, और 5 की घात 2 होता है, 5 गुणा 5 यानी कि 25, यानी कि ये जो आधार में लिखी हुई संख्या है इसको भी 5 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, और इधर जो आधार में लिखी हुई संख्या है इसको भी 5 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो 125 को लिख दोगे 5 की घात 3 x प्लस 1, और इधर लिख दोगे 5 की घात 2, और इधर लिख दोगे 2x प्लस 3, है ना। अब यहाँ पर भी घात की घात है तो घात गुणा हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 5 की घात 3x प्लस 3, और इधर घात की घात गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5 की घात 2 गुणा 4 और 2 3 6, 2x प्लस 3 को 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब हो गए आधार समान, ये हो गए समान। अगर आधार समान है तो फिर घातों की तुलना की जा सकती है, तो 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 6, -4 ऊपर आ गया, ठीक है। इधर भेज दो इसको, 2 - 6 और ये हो जाएगा 4x - 3x, तो -4 इक्वल टू x। अगर किसी को समस्या है तो फिर से ले जाके रख के देख लो, x का मान कितना आया, x का मान कितना आया, -3 कैसे आ रहा है बच्चों, इंटीजर टाइप में -3 क्यों आ रहा है बेटा, 3x प्लस 3 था, ओहो यहाँ लिखने में गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3। तो इसको इधर भेज दो, 3 - 6 -3 इक्वल टू, माफ करना भैया, है ना, x इक्वल टू -3 होगा। हाँ सही है, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, है ना। तो इंटीजर टाइप में -3 का ऑप्शन नहीं है, तो जिन लोगों ने 3 लिखा होगा उसी को देख लेते हैं हम लोग। 63% लोगों ने सही लिखा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ -3 हो जाएगा बेटा, -3 हाँ, कोई बात नहीं, देखो चलता रहता है ऐसे इधर से उधर लिखने में, इसी को कहते हैं हम लोग छोटी छोटी सी बातें जो कभी कभी गड़बड़ कर देती हैं। चलो इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, ऑप्शन देते हैं तुमको, ऑप्शन लिखने में ज्यादा आसानी रहती है, तो ऑप्शन देते हैं 1 3 3/2 और 2/3, ABCD। मोहम्मद आसिम, बताओ भैया। जिन लोगों ने कर लिया है बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं किया है अभी फटाफट से 60 सेकंड का समय है, इसको करो। 60 सेकंड पोल के लिए दिए गए हैं, तो उसको बढ़ा दिया जाएगा आगे से अगर कमी लग रही है तो, ठीक है। ये भी होमवर्क वाला क्वेश्चन था। आधार समान होती है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करना है। आधार समान है तो घातों को जोड़ देना है। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है, सी 3/2 बोला जा रहा है बहुत सारे बच्चों द्वारा। देखते हैं, देखो मैं चाहता हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सही करें। 60% 65% पे चल रहा है, इसको बढ़ाओ भाई, 80% 90% तक लाओ। छोटी छोटी सी बातें हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने इसको हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है ना। प्लीज ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दे दिया ना बेटा, ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दीज बोल रहे हैं कुछ लोग। सी। समय जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है, तो सही उत्तर है इसका सी, 73%। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे। तो जिन लोगों का गड़बड़ हो गया है, गलत हो गया है, वो जो ध्यान से देखेंगे क्या करना है हम लोगों को। पहली चीज, जो नियम हमने पढ़े हैं उनको ध्यान से देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 10 की घात 2x, और गुणा में क्या लिखा हुआ है 10 की घात 3, और इधर क्या लिखा हुआ है 100 की घात 3, है ना। अगर आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की घात 2x प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आधार में 10 है तो इस तरफ भी आधार में क्या बनाना पड़ेगा 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आधार समान होगा तभी तो हम लोग घातों की तुलना कर पाएंगे। तो 100 को मैंने लिख दिया 10 की घात 2। अनुप्रिया बेटा देख रहे हैं, सबका कमेंट देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 की घात 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की घात हो जाएगा 6। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ पर दोनों आधार समान थे तो घातें जोड़ दी गई। यहाँ पर आधार में 100 था और इधर आधार में 10 था, तो 100 को लिख दिया 10 की घात 2, क्योंकि 10 की घात 2 कितना होता है 100 होता है। अब ये 10 की घात 6 हो गया, क्योंकि घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। घात की जब घात होती है तो घातें गुणा हो जाती है। तो यहाँ से मिल गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। क्या ये बात समझ में आ गई है? होमवर्क इसी में रहता है बेटा, ये जो क्लास नोट्स रहता है ना पीडीएफ, इसी में होमवर्क रहता है, इसी में मैं लिख के जाता हूँ लास्ट में। तुम रुका करो, देखा करो कि ये क्वेश्चन जो है होमवर्क। शिवांगी बेटा सबका देख रहे हैं कमेंट, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ 10 गुणा 10 हो सकता है ना, तो 10 गुणा 10 को ही तो 10 की घात 2 लिखेंगे। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। अच्छा तुम बोल रहे हो इसको 10 गुणा 10 लिख दो, एक को इधर 10 से गुणा कंपेयर कर दें, एक को ऐसे कर दें। नहीं वैसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर 10 की घात 3 है तो 10 की घात 3 तुम्हें अलग करना पड़ेगा, फिर 10 की घात 3 को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। ये भी एक होमवर्क था, बताओ इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन दे देते हैं तुमको, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 3। सिंगल चॉइस 60 सेकंड। हाँ दिव्यांशु त्रिपाठी बेटा तुम्हारा कमेंट देख रहे हैं, क्या कमेंट दिया तुमने, फटाफट देखो उत्तर आने लग गया। कितने समझदार लोग हैं भैया, इसका आंसर मुझे ना लगभग 85% लोगों को सही चाहिए। 85% लोग इसका उत्तर सही देने चाहिए, तभी माना जाएगा कि तुम इस बात को समझ गए हो, है ना। 85% जो है इसका उत्तर सही देना चाहिए। अग्रिम शर्मा,
है ना। सी ऑप्शन दिया जा रहा है। फटाफट 30 सेकंड और बचे हुए हैं। अगर हम घातांक के नियम को समझ गए हैं, अगर तुम्हें घातांक के नियम समझ में आ गए हैं तो बनाओ इसको। यहाँ 2 की घात है, इस 1/8 को भी 2 की घात के रूप में लिखो, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 नियम हिंट दे देते हैं जिन लोगों को इधर उधर थोड़ा सा समस्या हो रही है। 2 नियम उनके लिए, a की घात -m को लिख सकते हो 1/a की घात m। और दूसरा तो पता ही है तुम्हें कि अगर आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है। अगर आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है। अंतिम कुछ सेकंड। सी बहुत बढ़िया। तो उत्तर जो है वो है सी। 83%। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि हम 80% से ऊपर पहुंच गए हैं। बधाई हो सभी लोगों को, बहुत बहुत बधाई। इस सवाल में 80% लोगों ने सही उत्तर दिया है। 2 की घात 3x। अब बताओ इस 1/8 का क्या करें। सुनना भैया ध्यान से, लिखना बंद। जिनको आई समस्या वो ध्यान से सुनेंगे। 1/8 को 2 की घात में कहां से लाएं, है ना। तुम बोलोगे कि सर 8 को तो मैं लिख सकता हूं कि 8 जो होता है वो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3 होता है। तो 1/8 का क्या करूं, तो कुछ मत कर बेटा, जो हर में लिखा हुआ है वहीं पे लिख दे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 8 को क्या लिख दे, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये कितना हो गया, 2 की घात 3x। और बटे में किसको, इसको कितना लिख दे, 2 की घात 3। अब इस नियम पे आओ, 1/a की घात m। जब बटे में घातें होती है उनको ऊपर पहुंचाना हो तो क्या कर दो, माइनस के रूप में पहुंचा दो। तो 2 की घात 3x और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात -3। तो 3x इक्वल टू हो गया -3, x इक्वल टू हो गया -1, x इक्वल टू हो गया -1। समझ में आ गई बात। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा उत्तर इसने लिखा है कि सर 2 की घात -3 लिख दो। क्या नियम समझ में आ रहे हैं, कैसे घातांकों के नियम, कब कौन सा नियम लगाना है, ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बाद में ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि सर को कौन सा नियम लगाना होता है, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो बेटा उद्देश्य क्या है हमारा, उद्देश्य है आधार को समान बनाना। उस तक पहुंचने के लिए जो करना पड़े वो सोचना पड़ेगा, कैसे आधार को समान बनाए। तो पहले हर में तो वही आधार लाओ जो हर में संख्या लिखी हुई थी, उसको 2 आधार में लाओ, फिर देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे 4 सवाल जो थे होमवर्क। अब 1-2 सवाल ऐसे पूछते हैं जो होमवर्क में नहीं थे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाते हैं। और तुम्हारे ऑप्शन है 1, 2/3, 3/2 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और समय देते हैं तुमको टाइमलेस पूल। ठीक है, करो पूरा 2 मिनट 3 मिनट जितना लगाना है लगाओ, लेकिन सही उत्तर तक पहुंचना, जल्दीबाजी मत करना। जल्दी उत्तर देना हमारा लक्ष्य नहीं है, सही उत्तर देना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, हाँ बेटा सौम्य दुबे, बड़ी अच्छी बात है, देखो समझ में आ रहा है तो। लेकिन मुझे ऐसा जानने को भी मिल रहा है कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही हैं चीजें, तो उनके लिए थोड़ा और प्रयास किया जाएगा। घबराए नहीं, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा रखना पड़ेगा धैर्य। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही उत्तर दे पाते हैं। टाइम है तुम्हारे पास, जितना टाइम है उतना टाइम यूज करो। ठीक है, पूरा 2 मिनट 3 मिनट जितना लेना है लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सही उत्तर लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि तुम सही उत्तर लेकर आओ। बी ए उत्तर दिया जा रहा है। 1, 2/3, 3/2। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। क्या घातांकों के नियम को तुम लोग समझ गए हो, वो अभी पता चल जाएगा। क्या घातांकों के नियम को तुम लोग समझ गए हो, ये अभी पता चल जाएगा। बड़े ही छोटे छोटे मगर मोटे से सवाल हैं। रचित गुप्ता, बोलो बेटा क्या समस्या आ गई है। सबका चैट देख रहे हैं, सतीश मौर्य। हिंट, बहुत बढ़िया। तो हिंट का समय आ गया है। हिंट ये है कि देखो, जब ये आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है, दूसरी हिंट, 3 की घात 2023 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 3 की घात 2022, क्योंकि आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इसी तरह से एक हिंट और दे देते हैं, 3 की घात 2024 को तुम लिख सकते हो 3 गुणा 3 की घात 2023। और एक और हिंट दे देते हैं कि कॉमन लिया जा सकता है। जैसे तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ हो 3 की घात 5 प्लस 3 की घात 6, तो 3 की घात 5 को तुम कॉमन ले सकते हो और ये हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, जैसे इसको तुमने लिख दिया 3 की घात 5 और 3 की घात 6 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 3 की घात 5, तो 3 की घात 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + 3 बचेगा अंदर, यानी कि 3 की घात 5 × 4। ये सब हिंट है कि क्या क्या तुम यूज कर सकते हो। बी उत्तर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, तो सही उत्तर जो है वो है 2/3। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। 1 कैसे आ गया बेटा, हाँ लेट दिया गया था, लेकिन टाइम भी तो दे रहा हूँ मैं तुमको। अरे शगुन गुजर बेटा, आप बिल्कुल एकदम लिखना बंद कर देना और ध्यान से सुनना, तब समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, तो उत्तर है बी। देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे, अच्छा स्टॉप करना है पोल, बी सही उत्तर है। ओहो 37% पर रह गई बात। चलो समझते हैं, ध्यान से सुनेंगे, लिखना बिल्कुल बंद। अगर समझाते टाइम लिखने की कोशिश की और इधर उधर गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। 3 की घात 2023 प्लस 3 की घात 2022 बटे 3 की घात 2024 माइनस 3 की घात 2023। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। हाँ बेटा ध्यान से सुनो इधर। अब क्या करोगे, इस 3 की घात 2023 को क्या ये लिखा जा सकता है 3 गुणा 3 की घात 2022 प्लस 3 की घात 2022 बटे 3 गुणा 3 की घात 2023 माइनस 3 गुणा 3 की घात 2023। क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? 30 सेकंड फटाफट बताओ कैसे इसको ये लिख दिया, क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? हाँ बोलो। प्रीतम कुमार बहुत बढ़िया, रैंक 60 आई है, बहुत अच्छी बात है, और इसको ऊपर लेकर फिर से मैं बोल रहा हूँ सही उत्तर लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये स्टेप समझ में आ गई कैसे मैंने 3 की घात 2023 को 3 गुणा 3 की घात 2022 लिख दिया और 3 की घात 2024 को 3 गुणा 3 की घात 2023 लिख दिया? बोलो। नो, देख लेते हैं, लिखो फटाफट लिखो सभी लोग। 19% नहीं बोल रहे, तो सुनना फिर से, यहाँ पर अलग से समझा रहे हैं तुमको, फिर से हिंट के रूप में समझा रहे हैं। क्या 5 की घात 3 को तुम 5 गुणा 5 स्क्वायर लिख सकते हो क्या? सुनना भैया, जिनको समस्या आ गई थी वो सुनना। ऐसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 7 की घात 12, तो इसको तुम 7 गुणा 7 की घात 11 लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना बेटा, क्यों? क्योंकि ये एक घात है, आधार समान है तो घातें फिर से जुड़ जाएंगी, तो ये 5 की घात 3 बन जाएगा, है ना। इसी तरह से 7 की घात 1 और 7 की घात 11, 1 + 11 फिर से 7 की घात क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। यानी कि एक संख्या को आगे ले आए तो एक घात कम हो गई। बोलो क्यों रमेश कुमार यादव। आरती शर्मा बेटा इधर देखो ध्यान से, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है x की घात 5, तो इसको ये लिख सकते हो ना x गुणा 1 की घात 4।
अगर ये लिखा हुआ है a की घात 2025 तो ऐसा नहीं लिख सकते क्या एक a अलग कर दिया और बच्चे में लिख दिया a की घात 2024? बोलो, है ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये स्टेप समझ में आ जानी चाहिए कि 2023 में से एक 3 अलग निकाल दिया तो बच्चे कितने 2022, और 2024 में से एक 3 अलग निकाल दिया तो बच्चे कितने 2023। अब दूसरी चीज पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3x + 3, तो क्या 3 कॉमन ले सकते हैं क्या? इसको x + 1 लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा लिखा हुआ है 5a + 25 तो यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a + 2 बचेगा या नहीं बचेगा? बताओ। अगर ऐसा लिखा हुआ है 7a - 42 तो 7 कॉमन ले लेते तो इसको a - 6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ, क्या ऐसे कॉमन लेना आता है तुम लोगों को? क्या ये कॉमन लेना आता है हम लोगों को? इसमें किसी को समस्या है क्या? बताओ, कैसे कॉमन लिया जाता है? बहुत बढ़िया, आता है हम लोगों को। तो क्या करें, यहां पर इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 3 की घात 2022 कॉमन आ जाएगा। 3 की घात 2022 यहां भी है, 3 की घात 2022 यहां भी है, तो यहां क्या बचेगा? 3, और यहां 3 की घात 2022 पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? 1 बटे यहां क्या है 3 की घात 2023, यहां क्या है 3 की घात 2023, तो क्या कॉमन आ जाएगा? 3 की घात 2023। पहले वाले पद में क्या बचेगा? 3, और दूसरे वाले में क्या बचेगा? 1। 24 23 और 23 22। बोलो, क्या ये बात सब a + 5? अच्छा यहां पर ठीक 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 a + 5 आया, कोई बात नहीं, कोई बात, कॉमन लेना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, a + 5 होगा। वीडियो कॉल भी करेंगे बेटा। अब बताओ, क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? क्या ये कॉमन लेने वाला काम समझ में आ गया? बताओ कि 2022 को 3 की घात 2022 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। 3 की घात 2023 कॉमन लिया तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। क्या ये बात समझ में आ गई है? हां हां, a + 5 बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये। तुम लोग करेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि हां ध्यान दे रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है कि ध्यान तो दे रहे हैं हम लोग, है ना? हां बेटा, सब किया जाएगा। एक बार इसका आंसर बताओ फटाफट से। इसका उत्तर बताओ, देखते हैं आज हम लोग कितने प्रतिशत तक ऊपर पहुंच पाते हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर सही आए, है ना? यहां पर 90% को चाहिए मुझे कि सही ये बात समझ में आई हो कि कैसे ये कॉमन ले लिया गया। 3 की घात 2022 कॉमन आ गया, 3 + 1 3 की घात 2023 कॉमन आ गया, पहले से बचा 3 और इसमें से तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो बचा 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर काम हो गया। तो अब बताओ मुझे तीसरी चीज पूछते हैं तुमसे, ठीक है? अगर ऐसा लिखा हुआ हो 3 बटे 3 की घात 3 तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटा 3 स्क्वायर, है ना? क्या ये बात समझ में आती है कि घातें जब कट जाती है तो बचा हुआ लिख सकते हैं हम लोग। और इस तरह से लिया हुआ हो, मान लो 3 की घात 5 बटे 3 की घात 9 तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक तरह से 3 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कितनी बार लिखा हुआ है? 3, 1 2 3 4 और 5 बार लिखा हुआ है, और नीचे कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार लिखा हुआ है। और 9 बार लिखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना? 4। पूछना ये चाहते हैं तुमसे कि ये कट के कितना बनेगा? 3 की घात 2022 बटा 3 की घात 2023, 3 की घात 2022 बटे 3 की घात 2023। जब ये कट जाएगा तो कितना बनेगा? यहाँ अंदर कोष्टक के अंदर क्या होगा? 3 + 1 4, और इस कोष्टक के अंदर क्या होगा? 3 - 1 2। अब मुझे बता, जब ये इससे कटेगा तो बचेगा कितना? हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या डाउट है? लीडर बोर्ड पे भी देखेंगे। 3 की घात 2022 बटा 3 की घात 2023, तो 2022 3 से 2022 कट जाएंगे, बचेगा 1। क्या ये बात समझ में आती है कि 3 की घात 2 बटा 3 की घात 3 करते हैं हम लोग तो 1 बटा 3 बचता है। 3 की घात 5 बटे 3 की घात 7 करते हो तो 1 बटा 3 की घात 2 बचता है। जितना इनकी घातों का अंतर है वो बच जाता है। यहाँ है 22, यहाँ है 23, तो बचेगा कितना? 1 बटा 3। और ऊपर गुणा में कितना लिखा हुआ है? 4, नीचे गुणा में कितना लिखा हुआ है? 2, तो ये कितना हो गया? 4 बटे 6 2 बटे 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? फटाफट बताओ 30 सेकंड में कि किस तरह से इसको काट दिया गया, आंसर तक पहुंच गए हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बातें हो रही है। 90% से ज्यादा लोग चाहिए मुझे। अगर कोई गड़बड़ है तो बताओ, समझाते हैं उसको फिर से। नए सवाल हैं ये। बहुत बढ़िया। आज की डेट में, आज की तारीख कितनी तारीख है? आज 21 मई 2024 की तारीख में हमारा जो घातांक का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद हम लोग घातांक के कॉन्सेप्ट को फिर से कहीं पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है? हाँ, सब कुछ किया जाएगा। आज घातांक को खत्म कर देना है। घातांक हमारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो समझ में आ गई बात। तो एक सवाल और पूछते हैं तुमसे, अलग अलग प्रकार के सवाल करवा रहे हैं तुमसे, है ना? अब चलो एक सवाल ये पूछते हैं तुमसे, सिमिलर टाइप का ही है। 8 की घात 200 प्लस 2 की घात 400 बटे 4 की घात 600, 600 नहीं, इसको लिखता हूं मैं 2 की घात 601 प्लस 4 की घात 300 प्लस 2 की घात 602। इसको करो। अगर समझ में आ गया ना तो इसको करो। स्लाइड नंबर 8 में, 8 पे कहां हो बेटा? तुम तो इसको करो अभी, उसके डाउट को फिर समझेंगे, नहीं तो फिर इसका रह जाएगा। इसका सही उत्तर लाके बताओ मुझे। इसका सही उत्तर लाने वाले को दिया जाएगा आज एक इनाम। 1/3 कैसे आया? देखो सुनो बेटा ध्यान से। 3/3 की घात जब 2 लिखते हैं तो ये क्या लिखते हैं हम लोग? 3 × 3, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाता है, 1/3 आ जाता है ना? 3 की घात 2 और यहाँ 3 की घात 3 लिखोगे तो ऊपर कितने 3 है? 2, और नीचे कितने 3 है? 3, तो 1 3 ज्यादा है तो हमेशा ये कैंसिल होकर 1/3 आ जाता है ना? इसी तरह से वहां ऊपर कितना है? 2022 और नीचे कितना है? 2023। अब बताओ मुझे, ऊपर है 2022 और नीचे वाले को क्या तुम 3 × 3 की घात 2022 नहीं लिख सकते हो क्या? अभी अभी सिखा था ना हमने कॉन्सेप्ट कि 1 3 को अलग कर दो तो घात कम हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? 1/3। क्या ये बात समझ में आ गई? 3/5 उत्तर दिया जा रहा है। 3/5 3/5 3/5 1/2 3/5 तो उत्तर हो जाएगा कितना? हो जाएगा यहाँ पर 2 की घात 601 और ये हो जाएगा 2 की घात 600, तो 2 की घात 600 कॉमन आ जाएगा, 1 + 2 ऊपर बचेगा 3 और नीचे भी 2 की घात 600 कॉमन आ जाएगा तो 1 + 4 3/5 आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन दे देता हूं मैं तुमको, जो लोग देखना चाहते, हम चाहते हैं कि कितने लोग जो है उत्तर तक पहुंच गए हैं, है ना? तो उत्तर देते हैं तुमको 1/2 और क्या क्या पॉपुलर उत्तर आ रहे हैं हमारे पास। मैक्सिमम लोग 3/5 बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि चीजें हमें समझ में आने लग गई है। और 3/2 30 सेकंड करो। सी 3/5। तो देखो, क्या हम लोग 2 की घातों को कॉमन ले सकते हैं? उभयनिष्ठ लिया जा सकता है क्या 2 की घातों को? तो बोलोगे कि सर लिया तो जा सकता है, लेकिन अगर सभी संख्याएं 2 की घात के रूप में लिखी हुई हो तो, ठीक है? जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई है, ठीक है, वो लोग ध्यान से सुनेंगे। उत्तर इसका होने वाला है सी, पोल हो गया है स्टॉप और उत्तर आ गया सी। जो इधर उधर अभी भी आंसर दे रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंज किया गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना तो मॉडिफिकेशन हम लोग खुद से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? बेटा जेई की तैयारी करने बेटा एकदम हल्की फुल्की चीजें नहीं चलेंगी, थोड़ा बहुत तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो सबको एक समान आधा के रूप में लेकर आना है। तो इसको क्या करें? 2 की घात लिख दें 3। क्या 2 की घात 3 लिखा जा सकता है? ये तो 2 की घात 601 है ही। और 4 को क्या लिख दें? 2 की घात 2 300
प्लस 2 की घात 602। अब ये जब आपस में गुणा होंगी तो घात की घात, यहाँ है 2 की घात 3 और उसकी घात है 200, तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 200 यानी कि 600, और यहाँ पर तो 2 की घात 601 लिखा ही हुआ है, बटे में 2 गुणा 300, ये फिर से 600 हो गया, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 602। क्या यहाँ तक समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया निधि अग्रवाल, है ना। अब क्या करो, 2 की घात 600, 2 की घात 601, 2 की घात 600, 2 की घात 602, तो कितना कॉमन ले लें, ऊपर से ले लेते हैं 2 की घात 600 कॉमन, तो यहाँ से तो पूरा 600 कॉमन आ गया, प्लस 601 में से बचा 2 बटे यहाँ पर 2 की घात 600 कॉमन ले लो, ये तो आ गया पूरा 1 और 602, इसमें से 600 कॉमन आया तो 2 की घात कितना बचेगा 2 बचेगा। क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? बोलो क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? 10 सेकंड, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, किसका मतलब फिरोज बेटा, प्लीज आई डोंट नो हाउ टू रीड हिंदी, आई नीड टू चेंज माय लैंग्वेज। बेटा ये कॉन्टेक्स्ट पे जाकर करो। सेकंड स्टेप 4/2 कहां से आया? 4/2 होता 3 + 1 बटा 3 - 1, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? बोलो यस नो पूछ लेते हैं फटाफट से, 30 सेकंड। क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? यहाँ तक कि 1 2 3, ये 1 2 3 3 स्टेप समझ में आ गई हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो, ताकि इनको समझाएं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। 2 कॉमन कैसे आया? फिर से वही बात, इसको क्या लिख सकते हो अगर ये बात हल्की हल्की इधर उधर चली गई है, तो ये था 2 की घात 600, 2 की घात 600 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हो ना, 601 को 2 गुणा 2 की घात 600, और इसको क्या लिख दो 2 की घात 600, और 602 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 600। घातें जुड़ जाती है ना, तो अलग भी हो जाती है। जब आधार समान है और घातें जुड़ जाती है, तो भैया अगर घातों को अलग अलग करना है तो सेम आधार पर अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अभी जिन लोगों को नहीं आई होगी वो अभी आ गई होगी कि 601 को लिख दिया 2 गुणा 2 की घात 600, और 602 को लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 600। आप 2 की घात 600 कॉमन ले लिया, 2 की घात 600 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 2 की घात 600 ही था, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। बताओ 2 की घात 600 था, पूरा ही कॉमन ले लिया, बचा कितना 1। यहाँ 2 की घात 600 गुणा 2 था, 2 की घात 600 कॉमन लिया तो बचेगा कितना 2। यहाँ कितना 2 की घात 600 और 2 की घात 2 इंटू 2 की घात 600, तो 2 की घात 600 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, टाइम पता नहीं चलेगा बेटा, इस क्लास में तुम्हें टाइम पता नहीं चलेगा अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। 1 + 2 हो गया 3, और नीचे 2 की घात 2 यानी कि 4 + 1 1 + 4, तो उत्तर हो जाएगा 3/5। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आ गया है? बताओ फटाफट से, लास्ट 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे। अगर 90% लोगों ने बोल दिया यस तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बोलो फटाफट। बहुत बढ़िया अंशु। सुप्रिया बेटा कहां समस्या है? नैन्सी क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे ही हमने 2 की घात 602 को 2 की घात 2 और 2 की घात 600 लिखा, अगर इस तरह से लिखा होता, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है ना, तो 600 और 2 602 है, तो भैया जब ये दोनों जुड़ सकता है तो अलग अलग भी तो कर सकते हो, जैसी हमारी जरूरत वैसा हम काम करेंगे। एक ही तरह से थोड़ी ना नियम लागू होता है। अगर a + b का होल स्क्वायर a² + 2b + b² है तो रिवर्स भी तो ट्रू होता है ना। 1 2 3 इस 601 को लिखा 2 की घात 1 और 2 की घात 600, क्योंकि घातें फिर से क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो 600 + 1 601 हो जाएगा, और 602 में क्या लिख सकते हो 2 गुणा 2 की घात 600। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो उत्तर हो जाएगा 3/5। चलो अब कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं घातांकों से हमारी मित्रता कहां तक पहुंची है। चलो इस सवाल को करो। 1 2 5 0, सिंगल करेक्ट है, टाइमलेस पोल है। जब उत्तर आ जाए तब देना, हड़बड़ी मत करना। आधार समान बनाना है, याद है हमारा उद्देश्य है आधार समान बनाना, क्योंकि अगर आधार समान होगा तो घातों की तुलना की जा सकती है। यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ कुछ जिनका प्रयोग तुम कर सकते हो। पहली हिंट है कि ये √5 जो होता है ये 5 की घात 1/2 होता है। ठीक है, दूसरी हिंट 5 की घात 1 और 5 की घात 1/2 अगर लिखा हुआ हो तो आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, ये 3/2 हो जाता है। तीसरी हिंट, अगर 5 की घात यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है a और यहाँ 5 की घात b लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है कि a = b होगा। अब करो, काफी ज्यादा चीजें बता दी गई है ना। घातें आपस में जुड़ जाती है, इसका क्या अर्थ होता है, घातें अगर आधार समान हो तो घातें कैसे तुलना हो सकती है। ठीक है, कम्युनिटी फीचर के बारे में पता है तुमको, कैसे हम कम्युनिटी वाली चीज एक्सेस कर सकते हैं? टेलीग्राम में क्या है कि कुछ करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कम्युनिटी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, है ना। सही उत्तर सी दिया जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ये लोग जो रिस्पांस देते हैं। ठीक है, हाँ या ना, देखो आना नहीं आना दूसरी चीज है, और सीखना नहीं है ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, है ना। चंद्रशेखर बेटा करेंगे, सबसे बातें करेंगे। नन ऑफ दीज नहीं है बेटा, इन चारों में से ही कोई एक उत्तर है, इन चारों में से ही कोई एक उत्तर है। देखो समझाना शुरू करता हूं मैं, जो लोग बीच में कहीं अटके हुए हैं वो हमारा साथ देंगे, लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि लिखा अगर तो फिर इधर उधर हो जाएंगी चीजें, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसका, है ना। मैं जिम्मेदारी तभी लूंगा जब तुम मेरी बात मानोगे, मेरे साथ रहोगे। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो फिर मैं क्यों तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? साथ होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है √5, क्या √5 को 5 की घात 1/2 लिखा जा सकता है? बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। ठीक है, दूसरी चीज 25, क्या 25 को 5 की घात 2 लिखा जा सकता है? 25 को लिख दिया 5 की घात 2, बोलो हाँ या ना। अभी उत्तर करेक्ट करने का समय चल रहा है बेटा, जिसने अगर कुछ गड़बड़ कर दी है पोल इज ओके, इसलिए मैं बोलता हूं जल्दी मत करो सबमिट करने में, ये टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट नाउ। अभी हमारा उद्देश्य है सही से कॉन्सेप्ट को समझना। यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 की घात x, इसमें तो 5 ही है। क्या कर रहा हूं मैं, सबका आधार समान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और ये कितना है 5 की घात 1, तो गुणा 5 की घात 1 गुणा 5 की घात कितना लिखा हुआ है 1/2। क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? तो इसका जो उत्तर है, अब पोल स्टॉप करते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। 83% तक पहुंच पाए। अब अगला सवाल है मेरा कि क्या ये जो पहली स्टेप है ये समझ में आ गई, क्या किया गया? कोई रैंक की इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, तुम सही उत्तर तक पहुंचो। फिर यही बोल रहा हूं मैं कि तुम्हें इस क्लास में थोड़ा सा अलग टाइप की चीजें मिलेंगी, पढ़ाई सेंट्रिक चीजें ही मिलेंगी, केवल पढ़ाई हो रही होगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उससे तुम घबराना मत, देखो जो घबरा गया वो घर गया, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि सब वो बोल रहे हैं कि भैया अच्छा, एक तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी नहीं दिख रही, तो तुम्हें बेटा मेरी एनर्जी से क्या करना, तुम्हें 1/2 होता है, तो ऐसे समझो ना। हाँ, प्यार से भी तो होती है चीजें, हर चीज लड़ाई से जरूरी थोड़ी ना हो। जो चीजें अच्छी हैं इस दुनिया में,
जो चीजें अच्छी हैं इस दुनिया में वो प्यार से हो सकती है, उसके लिए हमें एग्रेसिव होने की, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है ना। तो प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। चिल्ला चिल्ला कर बोलने से कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं घुसेगा, सुनने से दिमाग में घुसेगा। तो थोड़ा सा संयम रखें और धीरे धीरे पढ़ने दें। 92% बोलते सही है तो सही है। अब 5 की घात, घातें होती हैं आपस में गुणा, तो 5 गुणा 1/2, ये हो गया 5 की घात 5/2। घातें होती हैं आपस में गुणा, तो 2 की घात 2, 4। तो घातें आपस में जुड़ जाती है। एक की घात m गुणा एक की घात n, एक की घात m प्लस n। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 प्लस आधा कितना हो जाएगा? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। 1.5 मतलब 3/2। ये स्टेप मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। इसमें मैं नहीं पूछ रहा हूं कि भैया समझ में आया कि नहीं आया। अगली स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, क्या किया जाए? आधार फिर से समान है, और आधार अगर समान है तो फिर घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 5 की घात 5/2 4, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5 की घात x प्लस 3/2। फिर से आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो फटाफट से, 30 सेकंड का भी समय नहीं दूंगा, 10 सेकंड में मैं पूछ रहा हूं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। स्टॉप। बहुत बढ़िया। अब आधार फिर से समान, घातें क्या कर दें? बराबर कर दो। तो यहाँ क्या घात लिखी हुई है? 5/2 प्लस 4, और ये किसके बराबर कर दें? x प्लस 3/2 के। अब इसके आगे तो ज्यादा कुछ रह नहीं जाता है। 5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4 को कैसे हल करते हो तुम? 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 3/2। तो यहाँ पर पहले 3/2 को इधर ले आते हैं, माइनस 3/2 इज इक्वल टू x। इसको हल करना आता है? इसको लघुत्तम ले लो, 2 लघुत्तम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 5, ये कितना था? 4/1, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस 3। तो 8 और 5 13, माइनस 3 10/2, x इज इक्वल टू 5। बेटा ये बस ऐसे ही बता दिया, इसको घबराना मत, है ना। और अगर ऐसे नहीं हो पा रही ये चीजें तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाओ। ठीक है, 5/2 प्लस 4 माइनस 3/2, ये कितना है हमारा? 2.5, 2.5 प्लस 4 माइनस 1.5, तो 2.5 में से 1.5 गया तो बचा 1, तो 4 प्लस 1 5, है ना। कोई भी ऐसी नई चीज देखो तो उसे घबराना नहीं है। ये मैं बस इसलिए लिख देता हूं क्योंकि ये सही कॉन्सेप्ट है। तो कठिन चीजें आएंगी जब यहाँ पर हर में अलग अलग नंबर होंगे तो हमें लघुत्तम लेकर सॉल्व करना चाहिए। 10 सेकंड ज्यादा लगेंगे, उत्तर सही आएगा। जो सिले मिस्टेक की बातें करते हैं वो इसलिए होती है, हड़बड़ी से, जल्दीबाजी से। जल्दी किस चीज की है भाई? आराम करो ना, धीरे धीरे चलने दो, है ना। तो उत्तर हो गया 5। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर देने वाले को हम देंगे एक इनाम। इसका सही उत्तर देने वाले को हम देंगे एक इनाम। ठीक है, और उत्तर जो है वो है कि m प्लस n 0 1 mn, यानी एक ही घात m गुणा एक ही घात n, ये दोनों गुणा में है, इज इक्वल टू एक ही घात mn। तो इस व्यंजक का क्या मान होगा? एक IIT जेईई एडवांस लेवल तो नहीं बोलेंगे, मेंस लेवल तक का तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में से चीजें पूछी जा सकती है, तो ध्यान से करें। टाइमलेस पॉल में स्टार्ट कर रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से संयम से काम लें। जो नियम अभी तक हमने पढ़े हैं उसका यूज करने की कोशिश करें, जो नियम अभी तक हमने पढ़े हैं उसका यूज करने की कोशिश करें। 0 0 बोला जा रहा है। बहुत बढ़िया, काजल कुमारी, महिमा सिंह, आकांक्षा, संदीप। टेलीग्राम अभी छोड़ दो, ठीक है। कम्युनिटी फीचर के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे तुम कम्युनिटी वाली चीजें यूज कर सकते हो, वो कम्युनिटी पे ही डाली जाएंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी रुक जाओ। हिंट, तो हिंट देते हैं। हिंट ये है कि पहली चीज तो एक ही घात m गुणा एक ही घात n इज इक्वल टू एक ही घात m प्लस n होता है। पहली हिंट ये है। और दूसरी हिंट ये है कि अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है। ये दो हिंट है तुम्हारे पास। बी उत्तर दिया जा रहा है। तो देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि जो लोग अटके हुए हैं वो सॉल्व कर पाए। एक ही घात m गुणा एक ही घात n, तो ये हो जाएगा एक ही घात m प्लस n, और ये हो जाएगा एक ही घात mn। ठीक है, घात हो गई समान। नंबर 1, और इसको साइड में रख के लिख लेते हैं। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाता हूं मैं। जो बात पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि m गुणा n माइनस 2 प्लस n गुणा m माइनस 2, इसका क्या मान होगा? तो गुणा कर दो, m को अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? mn माइनस 2m। इसको अंदर गुणा कर दो, nm माइनस 2n। गुणा करना तो आता है ना आपको, बहुत बढ़िया। अब ये mn और nm ये तो एक ही बात है ना, mn और माइनस इस nm को इधर लाके लिख देते हैं mn, है ना। पहले m लिखो n लिखो, गुणा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस 2m माइनस 2n, तो ये कितना हो गया? 2mn माइनस 2m माइनस 2n। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? m माइनस, बोलो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? इसका उत्तर है बी। बहुत बढ़िया, 78% है। अब मेरा सवाल जो है वो ये है कि क्या यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई है कि पहले तो ये क्या किया गया और जिसका मान हमसे पूछा गया था उसको हमने हल कर लिया? बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। स्टॉप। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से mn की जगह क्या रख दें? m प्लस n। mn का मान क्या है? m प्लस n माइनस m माइनस n, तो m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, ये हो जाएगा 0, उत्तर आ जाएगा 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का सही उत्तर आया है उन लोगों को घातांक के नियम समझ में आने लग गए हैं। तो आने लग गए हैं तो बेटा इसका उत्तर बताओ फिर। ऑप्शन है 7 की घात 3, 7 की घात 1/3, 7 की घात माइनस 3 और 1। सार्थक जा बोल रहा है छुट्टी। अरे ये कोई समय है छुट्टी का? कैसी बातें कर रहे हो भाई? अभी तो बहुत टाइम बाकी है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो?
सर इनाम, हाँ इनाम इनाम, ओहो, वो पिछले सवाल का देखना तो था कौन थे ये लोग। कोई बात नहीं, इसका उत्तर बताओ मुझे, सही उत्तर बताने वाले को मिलेगा कॉन्सोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार। आदर्श चौबे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। लेवल जो है वो सबके निकलेंगे, ठीक है, लेकिन निकलेंगे उन्हीं के। ओहो, पोल स्टॉप हो गया क्या? तो चलो अब इसका क्या किया जाए, ऐसा करते हैं तुमसे छुपा के उत्तर दे देते हैं और फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो हम बोल रहे थे कि भैया जो है लेवल जो है वो सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उन्हीं के जो यहाँ पर खड़ा रहेगा। इधर उधर जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। 11th यश त्रिवेदी, यश द्विवेदी, थोड़ा सा और संयम रखो। क्या तुम मेरे साथ हो यश? तुमसे है ये सवाल मेरा पर्सनली, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? यस, बस यश ने यस बोल दिया तो कितनी अच्छी बात हो गई। यश के यस का मैं इंतजार कर रहा था और यश ने यस कर दिया। अब जो है दोबारा तुम ये सवाल नहीं पूछना, ठीक है? अगर हमें किसी के ऊपर भरोसा है तो फिर हम उस पर शंका नहीं करते। शंका नहीं करो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? हाँ समझ में नहीं आ रहा तन्मय त्रिवेदी तो थोड़ा सा इंतजार करो, बाबा जी यहीं पर हैं, अभी कहीं नहीं गए हैं। सबको प्रसाद मिलेगा, सबको बराबर प्रसाद मिलेगा, है ना? सबके शंकाओं का निवारण किया जाएगा, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये बाल इसीलिए थोड़ी ना बढ़ाए हैं हमने। क्यों पंचदेव मिश्रा जी बोलो। बस नजर यहाँ रखनी है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जो अंत तक मेरे साथ रहेगा वही पार हो पाएगा, समझ लो इस बात को। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में। घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे चलने दो, धीरे धीरे से मना, धीरे धीरे सब होए और माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। जल्दीबाजी नहीं करो। हाँ सबको प्रसाद मिलेगा। नींद आ रही, देखो क्या बोल रहा है, नींद गज्जब हाल है बिल्कुल एकदम। 7:30 बजे कैसे नींद आ रही है तुमको? कौन है ये जिसको नींद आ रही है? यार में नींद आ रही है? कितने लोगों को नींद आ रही है? कितने लोगों को? अच्छा इसका आंसर है डी, स्टॉप। 32% लोगों की। बड़ी अफसोस की बात है। तो सवाल जो दूसरा वो है कि क्या नींद आ रही है? कितने लोगों को नींद आ रही है? थाला हो रीजन, बहुत बढ़िया। अजय गुप्ता, पोल में क्या हुआ है? ऐसा मुझे क्या पता, पोल में क्या मैच स्टार्ट हो गया। पायल जी बोल रही है मैच स्टार्ट हो गया, लेकिन इस बात पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है? ओहो नहीं आ रही है, ठीक है चलो ध्यान दो। इधर सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, एक बटा एक एक करके इसको हल करते हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले सबसे अंदर वाला जो पद है उससे शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, इधर उधर गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1/7 की घात 2, क्या तुम इसको 7 की घात -2 लिख सकते हो? बोलो। 1/7 की घात 2, इसको तुम 1/7 की घात 2 तो 7 की घात -2 लिख सकते हो क्या? इसमें किसी को डाउट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। इसकी घात कितना था? -2। तो 1/7 की घात 2 को क्या लिख दिया? 7 की घात -2, और उसकी घात कितना है? -2, ठीक है? और घाते भी, लेकिन पहले इतना इतना सॉल्व करते जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो बताओ ये कितना हो गया? ये हो गया -2 गुणा -2 7 की घात 4। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? बोलो, क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई है? ये ऊपर वाली घातों को भूल जाओ, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या लिखा हुआ है? -1/3 और 1/4। इतनी बात भूल जाओ, केवल इतनी बात का बताओ मुझे कि ये बात समझ में आ गई क्या कि इसको ये लिख सकते हैं? यस नो, यस नो, बोलो यस नो। फुल स्टॉप होने वाला है, फटाफट बताओ इसको क्या लिख दे? 7 की घात -2, उसकी घात -2, -2 हो जाएगा 4। 90% बोल रहे हैं कि आ रही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो लिखा हुआ है, ये इतना जो पार्ट था ये हो गया 7 की घात 4। अब हमें क्या दिया हुआ था? 1/7 की घात 2 की घात -2, और इसकी घातें कितनी थी? -1/3, है ना? और उसकी घात कितनी थी? 1/4। अब इतना पार्ट का उत्तर तुम सीख गए हो कि ये 7 की घात 4 हो जाएगा, तो इतने हिस्से को लिख दिया 7 की घात 4, और इसकी घात कितना है? -1/3, और फिर उसकी घात कितना है? 1/4। ये जो अंदर वाला था हिस्सा 1/7 की घात 2, उसकी घात -2, ये बन गया था 7 की घात 4। अब 7 की घात 4 की घात कितनी हो गई? -1/3 और 1/4। अब जब घातें होती है वो क्या हो जाती है? आपस में गुणा हो जाती है। तो 7 की घात 4 और ये -1/3, तो 4 किससे गुणा हो जाएगा? -1/3 से गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर 1/4 ऐसा कैसा लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा 7 की घात -4/3, और इसकी घात हो गया 1/4। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से 30 सेकंड में कि अंदर वाला कितना हो गया था? 7 की घात 4। अब 7 की घात 4 -1/3 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा? -4/3 बन जाएगा। बोलो बोलो कुणाल श्रीवास्तव बेटा, बताओ फटाफट। ये इतना हिस्सा जो था, इतना हिस्सा बन गया था 7 की घात 4। अब 7 की घात 4 -1/3 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? -4/3 हो जाएगा, ठीक है? क्या ये स्टेप समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया, स्टॉप कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब अगले पद में क्या करेंगे? अगली स्टेप में क्या करेंगे? फिर से घात की घात गुणा हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा? 7 की घात -4/3 इंटू 1/4, तो कितना हो जाएगा? 7 की घात -4/3 और 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 7 की घात -1/3। अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है? ये तो हमारा बाईं तरफ जो लिखा हुआ था उसको हल किया हमने। 1/4 सवाल में ना बेटा, 1/4 यहाँ से आया, पप्पू कुमार बेटा यहाँ से आया 1/4, ठीक है? समझ में आई बात?
आर्यन शर्मा बोल रहे हैं कि सर पड़ोस में भंडारा चल रहा है, छुट्टी दे दो। अरे आर्यन बेटा, ये भंडारे से कम चल रहा है क्या? यहाँ पर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि भंडारा से ज्यादा जरूरी चीज हो रही है, और भंडारा इतनी जल्दी खत्म होगा क्या? चलो कोई बात नहीं, यहाँ ये जो हिस्सा था पूरा, ये पूरा हिस्सा हल करने पर किसके बराबर आ गया? 7 की घात माइनस 1/3 के बराबर आ गया। तो 7 की घात माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7 की घात x माइनस 1/3। आधार समान घातों की हो गई तुलना। इसका मतलब माइनस 1 इज इक्वल टू 3x और 1 इज इक्वल टू माइनस 3x। किसका मान पूछा गया था? माइनस 3x का मान पूछा गया था। कितना उत्तर आएगा? डी उत्तर आएगा। समझ गए बात को? क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टार्ट पुल फटाफट से बताओ, जब तक मैं डाउट देख रहा हूं इधर कि क्या चल रहा है। लॉग आएगा, लॉग भी आएगा। डायरेक्ट ऑल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। अगर ये बात समझ में आ रही है तुमको तो कर सकते हो, चिंता नहीं करना है। ये एक एक करके उनके लिए हल किया गया जिनको डायरेक्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। डबल देखकर नींद हो जाए, क्या बोल रहे हो भैया? डबल देखकर नींद और जैन सब उड़ गया। कर सकते हैं -2 का गुणा 1/2 से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई चिंता। 1/2 नहीं है लेकिन ये भी -2 है, तो -2 गुणा -2 इसलिए 4 हो रहा है। मुस्कान कुमार बेटा थोड़ा सा ध्यान, मुस्कान कुमारी बेटा थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना? फास्ट करो बच्चों की तरह नहीं। अरे ऐसे नहीं होता है, देखो यहाँ पे तो सब बराबर ही चलता है। आने 2 मिनट का समय है। क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। देखो यही तो गड़बड़ हो जाती है। क्या पूछा गया है? देखो क्या होगा ना, अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, किसी एक विषय में तुम्हारी रुचि बढ़ती जाएगी। हो सकता है किसी को फिजिक्स बहुत अच्छा लगने लग जाए, किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लग जाए, और कुछ लोगों को मैथ्स भी अच्छे लगने लग जाए। मैथ्स वाले थोड़े कम ही होते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारा आगे का जो सफर है वो उसी से डिसाइड होगा। अब जो सब्जेक्ट अच्छा लगेगा वो समझ में भी ज्यादा आएगा, है ना? और उसके टीचर और अच्छे लगने लग जाएंगे तुमको, उसके सवाल और अच्छे बनने लग जाएंगे तुमसे। तो ऐसे जो है कभी घबराना नहीं कि मैं तो फिजिक्स तो बहुत अच्छे से हो रही है, मैथ केमिस्ट्री नहीं हो रही है, या केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हो रही है, फिजिक्स मैथ्स नहीं हो रही है। क्योंकि इस एग्जाम में तुम्हें तीनों सब्जेक्ट में टॉप करने की जरूरत नहीं है। एक बैलेंस्ड जो नंबर वो लाने हैं कि भैया एक मेरा स्कोरिंग है, बाकी दोनों में ठीक ठाक कर ले रहा हूं, तो टोटल मिला के चीजें हो जा रही है। एग्जाम में भी जो 3 घंटे का समय मिल रहा है, वो 3 घंटे में ऐसा थोड़ी ना कि 1 घंटा फिजिक्स ही करना है, 1 घंटा मैथ्स ही करना है, 1 घंटा केमिस्ट्री करना है। तुम्हें अच्छा लगता है केमिस्ट्री, वैसे तो अच्छा लगने के बाद भी 1 घंटे में हो जाएगा। फिजिक्स अच्छा लगता है किसी को तो करो 1.5 घंटे, बढ़ाओ उसमें नंबर। मैं तो अच्छा नहीं लगता है उसको कम समय दो, फटाफट जो सिंपल सिंपल चीज आती है उसमें करो। यही तो सीखना है, एग्जाम टेम्परामेंट, है ना? तो ऐसा होगा कि कुछ चैप्टर किसी सब्जेक्ट के अच्छे लगेंगे, कुछ चैप्टर किसी और सब्जेक्ट के अच्छे लगेंगे। तो ये जो जर्नी है उसको हम लोगों को यही सब चीजों की तलाश करनी है। इसी सब चीजों की खोज में ये 2 साल निकालने हमको कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर मेरे लिए अच्छे हैं। अभी पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदलेगा, है ना? 100% करने वाली मेंटालिटी पे नहीं जाना है। उस पे जाओगे तो बहुत खराब हो जाएगा काम। कभी भी इस जर्नी में, इस यात्रा में तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कितनी आईआईटीज है, कौन सी आईआईटी कहाँ है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा लक्ष्य था ही नहीं ना। मतलब कि हाँ ठीक है, उसके बारे में अभी बात करके क्या फायदा, बस इस चैप्टर का काम हो जाए। हमेशा जो 3 चैप्टर क्लास में चल रहे होते थे, मैं वहीं तक सोचता था कि भैया 26 मई को टेस्ट है, उस टेस्ट में जो चीज आ रही है वो मेरी सही से हो जाए। कुछ बच्चों ने लिखा था, साहब बताओ कि कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि कभी भी जो है 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचना। जो आज हम हैं वो पहले जो किया उसी से जुड़ते हुए आ रहे हैं। यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड। ये तुम लोगों ने इसका नाम सुना होगा अपना, जो एप्पल का फाउंडर कौन थे? एप्पल के फाउंडर क्या नाम है उनका? नाम भूल जा रहा हूँ मैं, बताओ। ऐसा भी होता है। एप्पल के फाउंडर कौन है? एप्पल कंपनी ना जो आईफोन बनाती है, आईपैड बनाती है, कौन है उनके फाउंडर? एप्पल के फाउंडर किसी को पता है क्या? स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स ने ये बात कही थी कि यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बाय लुकिंग बैकवर्ड। एक बहुत काम की चीज बताता हूं मैं तुमको, ठीक है? ये मैंने पहले भी बताई थी कुछ बच्चों को। ध्यान से सुनना, इधर उधर की बातें बंद कर दो और ध्यान से सुनो। ये जो है ना, ये है, यहाँ है आईआईटी और तुम हो यहाँ, ये तुम हो, और आईआईटी है यहाँ। ठीक है? एग्जाम है यहाँ, जो जेईई का एग्जाम होने वाला है ना, वो है यहाँ। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें अभी ये चिंता नहीं करनी है कि यहाँ क्या हो रहा है। पहला टेस्ट 26 मई को, इस टेस्ट में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। हाँ, स्टीव जॉब्स वाज फाउंडर ऑफ एप्पल, बहुत सही बात की दिक्कत है। ऐसे ही अगला टेस्ट होगा, और ये हर टेस्ट पे जैसे ही, इस टेस्ट में ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। इस टेस्ट में जैसे ही तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तब तुम खुद को एक छोटा सा इनाम दो कि आज मैं खुद को एक 3 घंटे की मूवी देखने का इनाम देता हूँ, या आज मैं खुद को एक बाहर जाकर घूमने का इनाम देता हूँ। लेकिन तब जब इस टेस्ट में जितने हमने नंबर सोचे थे उतने आ जाए। जैसे ये टेस्ट मान लो 300 नंबर का है, टारगेट बना के चलो कि भैया मुझे 200 नंबर लेके आने हैं। अगर 200 नंबर आ जाते हैं तो यहाँ खुद को इनाम दो, है ना? यहाँ खुद को इनाम दो। और फिर अगर 200 नहीं आ पाते हैं तो फिर अगले टेस्ट की तैयारी पे चले जाओ। जैसे अगला टेस्ट कब होगा? ये 26 मई को हो रहा है, तो 3 और 7 मेरे हिसाब से 20 तारीख के आसपास होगा। तो अभी तुम्हें केवल इस टेस्ट के बारे में सोचना है। अब क्या काम की बात है कि ऐसा हो सकता है कि एक आध टेस्ट जो है ना, तो तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो एक आध टेस्ट की छलांग लगा लो, इस टेस्ट में नहीं भी पढ़ पाए तो भी अगला टेस्ट तो निकाल ही दोगे। लेकिन कोई भी इतना समझदार, इतना शातिर नहीं होता है कि वो डायरेक्ट यहाँ जंप लगा के पूरी 11th कंप्लीट कर दे। एक टाइम पे एक सीढ़ी चढ़नी है, 1 स्टेप एट ए टाइम। छोटी छोटी सीढ़ियां पार करो, तुम देखते ही देखते पूरा 11th बहुत अच्छे से पार कर लोगे। अगर बेटा ये पहला टेस्ट अच्छे से दे दिया, दूसरा अच्छे से दे दिया, तो 11th तो अपने आप अच्छे से हो जाएगी ना। अभी ये मत सोचो कि 11th पूरा लास्ट में क्या होगा, जेईई के एग्जाम में क्या होगा, इतना सिंपल पढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, 11वीं कब शुरू होगा? होगा ना बेटा, 11वीं शुरू, पहली स्टेप पर है अभी हम लोग। जब पहला कदम, पहली स्टेप अच्छे से पार कर लोगे तो दूसरी स्टेप में तो 11वीं आएगी।
ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं 2 साल तक तुम्हें यही सब पढ़ाता रहूंगा, घातांक, अनुपात, समानुपात, होगा, सब चीजें होंगी। अभी तुम्हारी कोशिश करोगे भैया ये जो आ रहा है तुम्हें लग रहा है ना कि 10वीं मेरी बहुत अच्छी, 9वीं पूरी अच्छी है, 8वीं पूरी, तो लाओ इसमें 100% नंबर लेके आओ 26 मई वाले टेस्ट में, एक बार में एक सीडी को पार करो। ठीक है, तुम देखोगे कि 11वीं पूरी हो गई, 11वीं के बाद 12वीं के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, 12वीं के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, देखते ही देखते जब एक एक सीडी तुम पार करते चले जाओगे, एक दिन तुम जेईई का एग्जाम देने की स्थिति में आ जाओगे, और जिस दिन तुमने ये एग्जाम पार कर लिया, फिर जो राइड है ना, फिर जो तुम्हारी सफर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, ऐसे एकदम रिपस के यहाँ से फटाक से आईआईटी पहुंच जाओगे। तो जो कठिन है वो अभी का ही सफर है, एक बार एग्जाम दे दिया फिर तो बहुत ही स्मूथ सफर है। समझ लो बात को। लेकिन क्या चीज याद रखनी, 2 चीज, पहली चीज एक बार में एक स्टेप, ठीक है, और दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज मेरे लिए जो है वो ये है कि तुम्हें एक बार में एक ही सीढ़ी दिख रही है, तुम्हें दिख भी नहीं रहा आगे क्या है, सीढ़ी ही है या कुछ और है, तो दूसरी चीज उसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तुम्हारा हाथ पकड़कर, ठीक है। तो दूसरा काम करना पड़ेगा तुम्हें विश्वास रखने का कि भैया ये सही आदमी है, इसने लोगों को सीढ़ियां चढ़वाई है, ये हमें भी चढ़वा देगा। ठीक है, तो दूसरा विश्वास रखना कि एक बार में एक सीढ़ी चढ़वा रहा है, चढ़ते हैं साथ में, है ना। और कोई दूसरा है हमारे पास बहुत बड़ी कि जिसके बारे में तो पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स टीचर है, आराम से तुम्हें एक एक सीढ़ी चढ़वाएंगे, चढ़ दें। समझ गए बात को। केमिस्ट्री फिजिक्स का डीपीपी सॉल्व नहीं हो पाता, तो डीपीपी के क्वेश्चन टेस्ट में डीपीपी जैसे क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, डीपीपी का मतलब ही यही है, डेली प्रैक्टिस पेपर, और वही चीज प्रैक्टिस करेंगे तो वैसी ही चीज टेस्ट में पूछी जाएगी, वैसे ही मतलब उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित, वही कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया, वैसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित डीपीपी, वही कॉन्सेप्ट पर आधारित टेस्ट होगा, और उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आईटी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, साथ में है हम लोग, है ना। डरने वाली क्या बात है जब साथ में है एबीएस सर। चलो उत्तर बताओ, इसका उत्तर कितना आ रहा है? सी 65%। ठीक है, वीडियो कॉल करेंगे अभी। तो ये था, देखो इस अंडर रूट का क्या अर्थ होता है, अंडर रूट का अर्थ होता है घात 1/2, और अंदर क्या चीज लिखी हुई है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। हर अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2, और इस पूरे की घात क्या है 1/2। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है? क्यों मिथिलेश बेटा, क्या ये स्टेप समझ में आ रही है? अब आधार है समान तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, 1/2। बोलो, ये घातें आपस में जुड़ के कितनी हो गई, 3/2। तो 3/2 घात की घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो 2 की घात 3/4। क्या ये बात समझ में आई? वोट टाइप फटाफट से 60 सेकंड, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? बिल्कुल होगी, सही जवाब देने पे +4 मिलेगा, गलत जवाब देने पे -1 मिलेगा। कोई बुक नहीं खरीदना है अभी, अभी मैं जो करवा रहा हूँ बस उतना काम करो। डीपीपी में वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सेम क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं आ जा रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि वो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, तो डीपीपी के साथ साथ क्लास में भी उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, कितने आवर सेल्फ स्टडी करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। सेल्फ स्टडी मैक्सिमम मैंने बोला था, देखो पर सब्जेक्ट 2 घंटे तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, 26 मई वाला एग्जाम का क्या प्रोसेस होगा वो बता दिया जाएगा तुमको, टेस्ट कितने नंबर का होगा ये सारी बातें बता दी जाएंगी। अभी तुम जो टेस्ट का सिलेबस है, क्या तुम्हारे पास सिलेबस पहुंच चुका है? सिलेबस आज तक जो हमने पढ़ा है टिल 21 मई, मैथ्स में तो यही सिलेबस है जो आज तक हमने पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम, और उसके बाद क्या ये घातांक पढ़ा है हमने, है ना, 3 चीजें, और सर्व समीकरण। ठीक है, ये चीजें पढ़नी है। तो देख लेते हैं कितने बच्चों ने बोल दिया भैया, आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गई ये बातें, मतलब तो चलो आप किसी से बात की जाए, है ना, जिनको समझ में आने में समस्या हो रही है उनसे बात करते हैं हम लोग, या किसी से भी। हमारा पोल देखते हैं पहले, कौन है हमारे पोल में? विशाल कुमार मुंगेरी। भाई इतनी जल्दी कैसे जवाब दिया तुमने, 3 सेकंड, 3.8 सेकंड में 13 सवालों के जवाब तो नहीं हो सकते बेटा, गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जो पहली वीडियो देख रहे हैं बेटा वो ऐसा करो कि जितना हो जा रहा है उतना करो, कौन हमको जज कर रहा है ना, जितना कर पाए उतना बढ़िया, जितना कर पाए उतना बढ़िया। ठीक है, ऐसे घबराना नहीं है। 12, 14, 25 सेकंड सही जवाब देने वाले किसी को आदित्य राज को आज फोन करते हैं हम। ठीक है, देखते हैं सबका नंबर आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, थोड़ा सा विश्वास रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना, विश्वास करो बेटा तुम। मैं देख रहा हूँ कि इस बार भी, इस वीक का भी जो फीडबैक तुम लोगों का देख रहा था मैं, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों को बहुत अजीब अजीब से परेशानी हुई थी, तो उसको देख के मुझे ना थोड़ा सा ऐसे जैसे धक होने लगता है कि भैया ये विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संयम रखो, मेरे साथ जुड़ने में समय लगता है, मैं थोड़ा सा इस टाइप का इंसान हूँ जिसके साथ तुम्हें दोस्ती करने में समय लगेगा, पहले भी बताया था मैंने, लेकिन जिस दिन हम लोग एक दूसरे से दोस्ती कर लिए उस दिन फिर ये दोस्ती कोई नहीं तोड़ पाएगा। आदित्य बेटा फोन उठाओ, आदित्य नहीं उठा रहे हैं तो किसी और को किया जाए। आदर्श, ये फोन क्यों नहीं लगते हैं लोगों को, समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं ये लोग। आनंद यादव, यहाँ नाम दिख रहा है आनंद यादव, तो मनीष मौर्य। शायद पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, सो रहे हैं, हाँ हो सकता है सो रहे हो। अरे हाँ आ गए हमारे पास। हेलो आदित्य बेटा, कैसे हो? आदित्य बेटा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आदित्य बेटा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? ईयरफोन हटा दो, ईयरफोन लगा के रखोगे तो आवाज नहीं आ पाएगी, ईयरफोन हटा दो, ईयरफोन हटा दीजिए। आ रही है ना? नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो तुम? ठीक है, समझ में आ रही है क्लास में चीजें? हाँ, गर्मी का मौसम है अभी, है ना, इसी वजह से बहुत गर्मी हो रही है क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं कि काफी गर्मी है, तो एकदम कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं, इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो, समझ में आ रही है नहीं आ रही बातें? आ रहे हैं ना, तो टेस्ट की तैयारी कर ली है? बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? कैसे लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो तुम? अच्छा, तो ये डीपीपी कर लिया 5 तक, डीपीपी 5 तक, और इसके अलावा और कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तुम क्लास में, कुछ चाहते हो कि सर ऐसा कर लें तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, बताओ कुछ, तुम्हारी क्या राय है? ठीक चल रहा है सब? चलो ठीक है, ठीक है, फिर से बात करते हैं तुमसे, कोई और डाउट रहे तो फिर बताइएगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।
आदर्श नहीं उठा पा रहे हैं फोन हमारा। अभिनव कुशवाहा, यहाँ पर इनको भी काटते हैं हम लोग। अभिनव कुशवाहा ये रहे, अब लगना चाहिए फोन, तब है देखो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करो हर्ष बेटा, सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लकी ठीक है, सबका टाइम आएगा, है ना, चिंता नहीं करो। आधा अभिनव को लग तो नहीं रहा है फोन। स्टूडेंट, हाँ अभिनव को अभी लगा है, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं अभिनव हमसे, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, भी 1 मिनट है ना, थोड़ा सा होमवर्क की बात कर लेते हैं हम लोग। इधर उधर निकलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग होमवर्क पे। डीपीपी नंबर 6 कर लेनी है हम लोगों को, डीपीपी नंबर 6 प्लस यहाँ पर कुछ होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, 1-2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। उन होमवर्क, पहला होमवर्क क्वेश्चन और ये रहा दूसरा होमवर्क क्वेश्चन। 2 होमवर्क क्वेश्चन तुम लोगों को करके लेकर आने हैं, ठीक है, और एक तीसरा। 3 होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, अगर घातांक समझ में आ गए तो 3 होमवर्क क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो तो कहाँ गए वो हमारे अभिनव भैया, तो लग तो नहीं पा रहा है। अर्पित सिंह को कर लें, अर्पित सिंह बोल रहे हैं कि उनको कर लिया जाए, तो अर्पित सिंह तो यहाँ पर है नहीं हमारे पास। अर्पित स्नातनी, इनको देख लेते हैं। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार सबको लगा रखा है भैया, जो जुड़ जाए वो भैया है ना। चलो ठीक है, बाकी लोग जिन लोगों को कोई अब डाउट नहीं है वो लोग जा सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे चलते चलते। हमारे साथ आदित्य जुड़ चुके हैं, वेलकम आदित्य, स्वागत है आपका, कैसे हो तुम? आवाज आ रही है? ईयरफोन हटा दो अगर ईयरफोन लगा रखे हैं तो। आदित्य बेटा क्या आवाज आ रही है बेटा? हेलो आदित्य, आवाज आ रही है तुमको? कैसे हो तुम? नमस्ते, कहाँ से हो तुम? बहुत बढ़िया, तो समझ में आ रहा है तुमको क्लास में? तो डीपीपी कर लिए, डीपीपी नंबर 5 तक स्पीड सही है ना? तो और कुछ इसके अलावा बताओ, क्लास में तुम क्या परिवर्तन चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए सर तो मजा ही आ जाएगा? नहीं नहीं, स्पीड सही है, स्पीड तो हम लोग थोड़ा सा देखो, फिर वो टॉपिक के हिसाब से मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है, उसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, बाय बाय। चलो भैया, बाकी लोगों से आप आने वाली क्लासेस में बात करेंगे, हम लोग यही हैं, तुम लोग भी यही हो, चिंता नहीं करो, एक एक करके सबसे बात होती रहेगी, ठीक है। रखो अपना, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी वगैरह पीते रहो और थोड़ा सा विश्वास करते चलो, है ना, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास पक्का नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप कॉल बाकी लोगों को, चलो।